माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, और मन ही मन में अपने पार्टनर का 3 बार नाम भी ले लीजिए। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो कार्ड निकालने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले और इस रीडिंग को एंटरटेनमेंट के वास्ते देखे। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस एक बार और सफल कर लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जस्टिस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ वांड एंड बॉटम से है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो गाय सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी पार्टनर की नहीं मेरी एनर्जी है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ या तो मैं सोच रही हूँ, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है जो हमारे पास बॉटम से है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स बताया जा रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में पास्ट में काफ़ी सारे चॉइसेस रहे। एज आपको हो सकता है कि ये इंसान जितने भी ऑप्शंस थे इसके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और आप भी इनके ज़िंदगी में एक ऑप्शंस के रूप में ही थे। ठीक है ना, हो सकता है इसने आपको कभी भी प्रपोज नहीं किया होगा या तो कभी पूरी तरह से इसने आपको क्लियर नहीं बोला होगा। ठीक है ना, कि ये इंसान आपके साथ प्यार करते हैं या तो रिश्ता जोड़ना इस तरह से कमेंट वगैरह अगर नहीं दिया होगा। ठीक है ना, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये इंसान ना इस टाइम पे जो भरम था ना इसकी कि आपसे भी बेहतर डिजर्व करता है, आपसे भी बेहतर मिल जाएगी, तो इसका जो ऑप्शंस था ना इसने आपके साथ ब्रेकअप करके आपसे रिश्ते तोड़ के इसने सारे ऑप्शंस में काम कर लिया है। लेकिन करंट फीलिंग्स में क्या बताता है कि ये इंसान को ना किसी भी चॉइसेस को, किसी भी ऑप्शन को ना आज इसको ना पसंद नहीं आ रहा है। हर किसी ऑप्शन में ना कुछ कमियां दिख रहा है इसको। ठीक है ना, तो आज इसको समझ में आ रहा है इस तरह से कि इसके जो सपनों में है ना, इसका जो ड्रीम इंसान है ना, जो कहते हैं ना मनपसंद इंसान, तो वो मनपसंद इंसान आप ही हो। ठीक है ना, और आप ये इंसान ना हमेशा आपके जैसे ही इंसान को देखते रहता था कि कहीं आपके जैसा आपका देखो आपके टैलेंट, आपका जो भी संस्कार आपका वो सब, ठीक है ना, उस तरह से। लेकिन इसको ना सब कुछ ना इसमें आप में ही दिखता है, आप में ना बहुत सारे गुण हैं। ठीक है ना, इसको ये गुण जो लोगों के देखता था ना, हर किसी में किसी ना किसी चीज़ को कमियां आए, लेकिन आप में ना कोई कमियां नहीं है। भले ये इंसान इस टाइम पे आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी ये इंसान ना एज अ आपको ऑप्शंस नहीं समझ रहा है। इसको लगता है कि नहीं आप में सारी कमियां, मतलब कुछ भी कमियां नहीं है, आप हर तरफ से फुलफिलमेंट हो। ठीक है ना, आप और बाकी इसके जितने भी ऑप्शंस थे हर किसी में कुछ ना कमियां दिखाए इसको। ठीक है, तो आज ये इंसान आपसे बातें करना चाहता है लेकिन इसका रास्ता नहीं है। ठीक है ना, इसको पता नहीं चल रहा है कि आखिर आए तो आए कैसे करे, क्या बहाना लेके आए, क्या आपको बोले। ठीक है ना, क्या इसने जो 7 ऑफ कप्स इतना आपको विचलित कर लिया था, है ना, आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखा था इस रिश्ते में। तो अभी ये इंसान उस कंफ्यूजन को कैसे मिटाएंगे, आप क्या क्या सवाल करोगे, इसको पूरी तरह से पता है और आपका एक भी सवालों का इसके पास जवाब ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आते। लेकिन इस आपका पार्टनर के दिल में ना बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ना समझ नहीं आ रहा है किस तरह से कहें, कैसे करके यकीन दिलाए। ठीक है ना, काफ़ी हद तक इस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था ऑप्शंस के चलते। और ठीक है ना, ये इंसान आज के डेट में आपको सैडो साइड मान रहा है। ठीक है ना, इसको लगता है कि आप इनका छाया हो। ठीक है ना, हो सकता है ये इंसान ना इस टाइम पे वो गाना भी सुन रहा होगा, तेरा साया साथ होगा, इस तरह से। ठीक है ना,
तो गाइस 7 ऑफ कप्स, इसके दिल में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो इंसान कहना चाहता है, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, मतलब कुछ कुछ बातें इसके ना सुन के आपको बहुत खुशी होगी और कुछ कुछ बातें सुन के आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ना इसको ना आप चांस ही नहीं दे रहे हो इसको अपने लाइफ में कुछ भी बोलने के लिए। आपने ना हर तरफ से इसको ब्लॉक थ्लॉक करके बैठ गए हो आप भ्रम में, ठीक है ना, पूरी तरह से। या तो आपने पूरी तरह से ऐसा ही मान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इसका नहीं बातों में आने वाला, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको उलझने दी होगी। राइट नाउ ये इंसान आपका सपने दिख रहा है, यस्टरडे नाइट को भी इसने आपको सपने में देखा है और आज दिन भर ख्याली पुलाव पका रहा है ये इंसान और इसको लगता है कि इसका ना वो सच्चा प्यार ना आप ही हो और इसका आपके बिना ना इसका जीना अधूरा है, क्योंकि ये इंसान आपको सपने में देख रहा है यार। सपने में ऐसा किसी को नहीं भी आता है, ठीक है ना। तो इसने आपको सपने में देखा और दिन भर ख्याली पुलाव पका रहा है। ये इंसान किसी दिन आपसे मिलेंगे तो बताएंगे ये इंसान कि मुझे मेरे सपनों में तुम रोज़ आया करते थे या तो आते थे तुम बीच बीच में, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पार्टनर 7 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोचता है कि आपके लाइफ में भी किसी ऑप्शंस की कमी नहीं है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपके लाइफ में भी भरपूर ऑप्शंस है। आप भी अभी किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ऐसा उनको डाउट है, ठीक है ना, कि आप भी चले जाओगे इसको छोड़ के किसी ऑप्शन के पीछे, ऐसा इसको लगता है। लेकिन इसको मतलब पूरी तरह से यकीन नहीं है, ठीक है, लगता है, ये भ्रम में है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग का जो रिलेशनशिप है या तो 6 साल पुराने रिलेशनशिप है, ठीक है ना, या तो हो सकता है कि आप लोग ना देखो 6 ऑफ कप 6 महीने का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। आप लोग का जो ये रिलेशन है ना काफ़ी लंबे वक्त का है, 2 साल से ज़्यादा ही हो सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल 6 10 12 6 और यहाँ पे 7 और 6 कितने हो गए वो भी गिन लेना दोनों साथ में, 13 13 ईयर्स के रिलेशनशिप हो सकता है जो भी है। लेकिन 6 ऑफ कप्स आप लोग का रिश्ते में बहुत पॉजिटिवनेस था, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना, आप लोग फीलिंग्स से काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे एक दूसरे को। लेकिन 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का कोई पास्ट लवर उठ के आ गया जिसके कारण इसने आपसे दूरियां बना दी, और वो पास्ट लवर ना पूरी तरह से आपका पार्टनर को ऐसा बता दिया आप दोनों के रिश्ते के बीच में कि आप लोग का तो एज गैप है, अच्छा खासा एज गैप है, आप लोगों का कभी मिलन नहीं हो सकता, आप लोगों का तो कल्चर इशू है, ये कभी मिलन नहीं हो सकता, फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कास्ट इशू है, मतलब पूरी तरह से डिफरेंसेस का भरपूर भरमार भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको पूरी तरह से वही थर्ड पार्टी जो भी है इसका या तो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या तो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या तो इसका फैमिली मेम्बर से भी कोई हो सकता है। मैं पूरी तरह से ऐसा नहीं बोल सकता उसका पास्ट लवर ही आया था, ठीक है ना, क्योंकि हो जो भी है लेकिन पास्ट से आया हुआ वो इंसान है जिसके कारण आपका पार्टनर ने उसको भ्रमित करके ना आपका पार्टनर को अपने तरफ कर तो लिया इस इंसान ने। लेकिन आज भी ना आपका पार्टनर को एहसास होती है कि वो इंसान जिसके बातों में आ गया था ना वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना तो आपका पार्टनर को लगता है ये ना ये इंसान सिर्फ अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन लवर नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर का फीलिंग्स ही नहीं आया। अभी ये साफ तौर पे कह दिया होगा, अगर आपके अलावा इसने किसी और के साथ चैटिंग कर रहा था या तो कुछ बातें हो रही थी तो उसको सामने से बोल दिया है, ठीक है ना। आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका पुराने फोटोज़ को देखते हैं, पुराने चार्ट को देखते हैं, आपने इसको मैसेज कर गया वो कभी वो सबको देखते हैं, और आपका पुराने वो दिए हुए कुछ गिफ्ट भी है वो सबको भी देख देख के आपको याद करता है, आपका फ़ोटोज़ वगैरह रहा होगा इसके पास तो उसको किस करते रहता है ये इंसान, और इसको लगता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम पे तो ये इंसान किसी अपने पुराने टीचर से या तो किसी पुराने फ्रेंड से मिला होगा या तो किसी दूर रिश्तेदार से मिला होगा जहाँ पे आपकी बात छेड़ी गई है, ठीक है ना। आपकी बात छिड़ी गई तो इस इंसान ने बहुत अच्छा बता दिया कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसने पकड़ लिया कि आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे से दूरियां आ गई है। जब आपका पार्टनर ने उसको खुल के नहीं बोला, फिर एंड ऑफ द टाइम आपका पार्टनर ने उसको कह दिया हाँ यार तूने सब सही बोला है, हम लोग का नो कॉन्टेक्ट है, इस तरह से। तो उसी इंसान ने आपको पार्टनर को बोला होगा देख ऐसे ईगो घमंड छोड़ दे, नहीं तो ईगो घमंड में आके ना रिश्ता तो तोड़ के बैठेगी साथ में, और तू अच्छा खासा बंदे बंदी को भी तू खो देगी अपने लाइफ से। तो इस तरह से आपका पार्टनर को समझाता हुआ दिख रहा है, और आपका पार्टनर उसी का समझाने से आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, और आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उस डिफरेंस को भी नहीं मान रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। पर भले ही इस इंसान में आपको छोड़ने का टाइम पे उस टाइम पे डिफरेंसेस इसने बोला होगा कि आपको यार हमारा तो इतना डिफरेंसेस है। तो गाइस अगर ऐसा ही है तो इसको पहले नहीं दिख रहा था क्या जब ये रिश्ते में आ रहा था, है ना, तब क्या ये आलू लगा के आया था आंखों में मस्ती कर रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जिद्दी, अकड़ू और एक बहुत ही खूंखार भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर अपने बातों
में आ जाए तो ये किसी का सुनने वाला नहीं है इंसान, ना ही ये कुछ समझने वाला है। इसको लगता है कि यही अपने आप में एक तीसमार खान है, ठीक है ना, ये जो चाहे वो कर सकता है, जिस तरफ उंगली कर देगा उसी को अपना बना सकता है। इसके लिए लड़के पागल है, इसके लिए लड़कियां पागल है, जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। इस तरफ से इसको बहुत अकड़ था, घमंड था, और इसके वास्ते इसने आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं किया कि तू नहीं तो कोई और सही। मेरे पास बहुत लाइन लगी पड़ी है, वो कहते हो तो इसने हो सकता है आपको डायलॉग भी दिया होगा, तेरे जैसे 36 पड़े हुए हैं, तेरे जैसे 100 मेरे पीछे घूमते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन इसने अपने अक्कड़ बहुत दिखाया आपको, नौटंकी बहुत किया इस इंसान ने, ठीक है ना। नौटंकी पार्टनर बोल सकते हो गाइस, ये आपका जनरल रीडिंग नहीं है, देख लेना जो भी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर का नाक में गुस्सा एनी टाइम रहता है। जब भी ये इंसान आपके पास आता है तो नाक में गुस्सा लेके आते हैं, और ठीक है ना, ये तो खुद पागल रहता है और आपको भी पागल बना के चले जाता है ये इंसान। इसने इस तरह से इसने आपको बातों से बहुत घायल किया होगा, अपनी बातों से, शब्दों से इसने बहुत आपका दिल दुखाया होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ना पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना लोगों के कंधे में रखकर बंदूक चलाने वाला इंसान, कभी भी ये खुद का डिसीजन नहीं लेता था। हाँ, इसने इसको ये करना है, वो करना है, इससे प्यार करते हैं। तो आपसे भी ये इंसान प्यार करता था ना, लोगों से पूछ के अपने फ्रेंड से, क्या मैं उससे प्यार करूं, क्या मैं उसके साथ रिश्ते में जाना चाहिए, मैं क्या उसके साथ रिश्ते में रहना चाहिए, छोड़ दूं क्या, मूव, मतलब अपना कोई दिमाग नहीं है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। लेकिन ये ना दूसरे के दिमाग को फॉलो कर करके ना इसका मेंटेलिटी टॉर्चर पड़ा है, जिसके कारण ना अब ये खुद का फैसला खुद लेना चाहता है, ठीक है ना। जब सब कुछ बिगड़ गया, तबाह हो गया, इसको बड़ा सारा एक झटका मिला होगा, जिसके कारण इसको रियलाइजेशन हुआ है कि इसको ना खुद का फैसला खुद लेना। और इसका जब खुद का फैसला लिया ना, तो इसका खुद का फैसला यही है कि ये इंसान आपके साथ इस टाइम पे आना चाहता है, इसने डिसीजन ले लिया, बस एक्शन में बदलना है, ठीक है ना। मतलब फैसला हो गया है, अब एक्शन लेना है बस। इसने फैसला कर लिया, आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना है ये इंसान। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करे तो इसको डर है आपका पार्टनर को कि आप ना इसको ना बहुत ज़्यादा सुना दोगे, आप 17 सवाल पूछ लोगे, एकदम आप कुछ भी बोल दोगे, इसकी इंसल्ट भी कर सकते, इसको ईगो हर्ट कर सकते हो। और इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को ना अपना ही सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रहा है, अपना ईगो को बचाना चाहता है। ये इंसान आपके पास आके ना ऐसे उल्टे शब्दों से के साथ आप इसको ब्लेम कर दो, आप इसको गाली गलौज कुछ भी बोल दो, तो वो सुनना नहीं चाहता है, इसके लिए भी ये इंसान नहीं आता है। लेकिन पूरी नज़र आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर कि आप बहुत हरकतें कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ना पास्ट में जो इसने आपके साथ ट्रीट किया ना, उस ट्रीट को भी ये सोचता है कि मैंने अगर अच्छे से आपको ट्रीट किया होता था तो आज ये दिन देखने को नहीं नौबत पड़ती, इस तरह से। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता, तो आज के जो राशियां हैं 7 ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट को दर्शा रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को दर्शाता है। एयर एलिमेंट में आगे, अरे यार मैं फिर से भूल गया तो गाइस जमिनाई, गाइस देख लेना, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लेना। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले रीडिंग का कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि गाइस इसने आपके साथ पास्ट में अनजस्टिस कर दिया। अनजस्टिस बोले तो पूरी तरह से इसने जो फैसला आपके तरफ लेना चाहिए था, जो हक के आपको देना चाहिए था, इसने पूरा आपका फैसला, आपका टाइम, आपका हक, सब कुछ आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, उसके साथ शादी कर लिया, कमिटमेंट दे दिया, ऐसा कुछ। या तो हो सकता है इसने अपने फैमिली का सुन के इसने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया। फैमिली में कोई भी हो सकता है, सबसे पहले तो ऐसा आ रहा है कि कोई भी हो सकता है, तो डिवोर्स ही हो सकता है, तो विडो वगैरह हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका मदर हो सकता है, देख लेना। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है तो कोई तो ऐसा है आप दोनों के बीच में जो आप लोगों को बिल्कुल भी मिलन नहीं चाहता था वो इंसान, ठीक है ना। और उसने पूरी तरह से 100% लगाया आपके पार्टनर को लेकर ना, उसने डिवाइन के खिलाफ भी जाकर ऐसा कुछ किया जिसके चलते आज जस्टिस का कार्ड आ गया। क्योंकि जस्टिस का कार्ड एक शनिदेव का कार्ड है, ठीक है ना। तो इस ये जस्टिस का कार्ड आ जाना मतलब आप लोग को रिश्ते में ना डिवाइन का इंटरफेरमेंशन होना। अभी ये रिश्ते का भाग दौड़ना ना आपके हाथ में है ना आपका पार्टनर के हाथ में है। अगर आप लोग ने मिल गया ना, ये आप लोग रिश्ता ये मिल गया ना, तो समझो कि आप लोग का ना किस्मत में मिल गया, ठीक है ना। मतलब क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ऐसे कुछ हुए हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग का रिश्ता टूटा है ना तो आसानी से नहीं टूटा, आप लोग ने बहुत दुख दर्द सहा है, ठीक है ना। और ऐसा दुख दर्द जो इंसान बता ना पाए, अंदर ही अंदर घुटता जाए, ठीक है ना। इस तरह से बहुत गहरी वाली आप लोगों का रिश्ता टूटा है, वो बहुत ज़्यादा गहरा, ठीक है ना। और जो रिश्ता टूटा है ना वो पूरी तरह से डिवाइन के खिलाफ जाके हुआ है। एक चीज़ें जैसे करके डिवाइन के खिलाफ जाना, अगेंस्ट जाना, मतलब ब्लैक मैजिक करना, बैड स्पेल करना, या तो किसी को जोर जबरदस्ती पॉलिटिक्स करके अपना बनाना, मतलब पूरी तरह से मतलब नाइंसाफ़ी, ठीक है ना।
जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को कर्मा फेस कर लिया, इसने अच्छा खासा कर्मा फेस कर लिया, इसका रियलिटी चेक हो गए है सबका, ठीक है ना, जो भी इसके। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने हमेशा ना आप दोनों के रिश्ते में ना एक पर्दा डाल के रखता था। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके बारे में सब कुछ जान लिया हो कि आप क्या है क्या नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपको बताया नहीं होगा कि वो क्या है, उसका क्या चल रहा है, उसका लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अलावा क्या है परिस्थिति है, कभी इसने खुल के आपको नहीं बताया, ठीक है ना। आप काफ़ी जानने की कोशिश करते थे इस रिश्ते में कि बताओ तुम्हारे अलावा क्या चल रहा है, मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किसके साथ मतलब घूमती फिरते थे, दोस्त कितने हैं। तो इसने कभी भी आपको ऐसा खुल के नहीं बताया, क्योंकि ये जान बहुत बता भी नहीं सकता था, ठीक है ना। इसको लगता था कि ये अगर बता देंगे ना तो आप एक ही झटके में इस इंसान को, रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके आगे बढ़ जाओगे, आप ना रिटर्न मुड़ के देखोगे ही नहीं। क्योंकि इसको भी लगता था कि किसी जगह में ना आप भी बहुत ज़्यादा वो एटीट्यूड वाले रखते हो, इस टाइम पे तो आप भी एटीट्यूड रखे हो। इसको लगता है आपका पार्टनर की आपकी एटीट्यूड इस टाइम पे ऐसा है कि मेरे साथ न्याय करो, जस्टिस करो, अगर तुम आ सकती हो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से डिवोर्स वगैरह दे के छोड़ के तो ही आओ, ठीक है ना। अगर मदर है तो मदर को मना के आओ, तुम मुझे अपने घर पे लेके जाओ, इस तरह से आपका मतलब, ठीक है ना, एक मतलब आपने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर, ठीक है, मैं ऐसा मुझे मिलेगा तो ही जाऊंगा, या तो आपको चाहिए कि मुझसे ये इंसान आए, मैं इससे माफ़ी मांगे तभी मैं माफ़ करूंगा। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हाल फिलहाल ही एकदम कोर्ट कचहरी का मामले में फंस चुका था, और वो कोर्ट कचहरी का जो मामला था ना, इसका वो हो सकता है ज़मीन जायदाद को लेकर, इसका चाचा मामा कोई भी हो सकता है, जो इससे हड़पने की कोशिश कर रही थी या तो कर रहा था, देख लेना, उसमें कामयाबी हो गया आपका पार्टनर का। वो कि ये हार गया है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा इसको ना ये मुसीबत का भी सामना करना पड़ा है। इस टाइम पे जस्टिस का कार्ड ये कहता है आपका पार्टनर को ऐसा महसूस होती है कि इस इंसान ने आपको धोखा देकर, आपको चीट कर कर, इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, आपके साथ बेईमानी नहीं किया, एक्चुअल में इसने खुद के साथ ही बेईमानी कर लिया, ठीक है ना, आपको धोखा देके। इसको लगता है कि आप अच्छा खासा इंसान थे, आपके लिए आपको धोखा देने के चलते आज इसको इस इतना बुरा दिन देखने को मिला है। ये जस्टिस करना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, जो आप इसको हकदार हो वो आपको देना चाहता है, एज अ हस्बैंड, एज अ बीवी, एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी आप मतलब हकदार हो ना, ये इंसान आपको देना चाहता है। इसकी फैसला हो चुका है, इसने फैसला कर लिया है, जीना है आपके साथ, मरना भी आप ही का साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाय ना क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत डर था, हो सकता है कि इस बात से डर था आपका पार्टनर कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का या तो आप लोग का कल्चर डिफरेंस है, आप लोगों का कास्ट डिफरेंस है, इस बातों से ना आप लोगों का रिश्ता समाज में ना आ जाए, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए, इस बात से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर था। आपका पार्टनर छुपाए छुपाए इस रिश्ते को घूमता था, और आप हो कि बावला करके एकदम चिल्ला चिल्ला के इस रिश्ते को घूमते थे, ठीक है ना। आपको पार्टनर को ये भी डर था कहीं ऐसा नौबत ना आ जाए कि आप सबको पता चल जाए, आप दोनों के रिश्ते के बारे में बवाल हो जाए, तो आपका पार्टनर छुपाते रहते थे और आप जताते रहते थे, ठीक है ना, दोनों उल्टा करते थे। इसलिए इसको बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर, और पूरी तरह से इसने आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, इसने अपने इमोशन को हाइड कर लिया, इसके दिल में प्यार है या नहीं, ये इंसान आपके लिए फिक्र करते हैं या नहीं, आपको पूरी तरह से ऐसा जता दिया कि इसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी कोई जगह नहीं। हो सकता है इसने पूरी तरह से आपको अजनबी घोषित कर दिया, हु आर यू, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, इस तरह से, ठीक है ना। इसने अपने मदर के खातिर किया होगा, इसको मदर को हो सकता है कि आप बिल्कुल पसंद नहीं थे, या तो हो सकता है आपका पार्टनर के ऊपर ना बैड स्पेल किया होगा, किसी ने इसके खाने पीने में कुछ ऐसा मिला के ना इसको तंत्र मंत्र करके पूरी तरह से इसको अपना बना लिया होगा, ठीक है ना। या तो इसके मदर सिस्टर ने हो सकता है कोई भाभी वगैरह जो इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़का दिया, इस रिश्ते के खिलाफ भड़का दिया, जिसके कारण आपका पार्टनर उनके बातों में आकर इमोशनली अत्याचार के चलते इस इंसान ने आपको पूरी तरह साइलेंट ट्रीटमेंट दिए। महीने भर से ज़्यादा दिन हो सकता है, ठीक है ना, किसी किसी का 1 साल हो सकता है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, एक साल से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, देखे नहीं हो, ठीक है ना। और जो भी है, लेकिन गाइस क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्यार है, भले आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों ना हो, लेकिन इसके दिल में सिर्फ और आप ही का प्यार है। ये इंसान आप ही को प्यार करते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है आप ही का तो सपने सजा रहा है। और ये इंसान देख रहा है कि पास्ट में कितना खूबसूरत रिश्ता था आप लोग का, आप लोग ने मिलकर कितना खूबसूरत सा बिल्डिंग बनाए थे या तो घर बनाए थे, मतलब जैसे कि ये हाथ में लेके रखी है ना ये रानी, तो गाइस ये रानी के ऊपर 2 बच्चे भी हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में ना बच्चों का भी इन्वॉल्व रहा होगा पास्ट में, जिसके चक्कर में आप दोनों के बीच में ना पूरी तरह से दरारें आ गई है। आज ये इंसान चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज ये इंसान अकेला पड़ गया, और जिन लोगों के साथ है, जिन लोगों के पास है, आज ये इंसान वहाँ पे खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये रानी तो बैठी है गद्दी में, लेकिन रानी आखिर बैठी कहाँ है, वो गद्दी कहाँ है, वो गड्डी कीचड़ में है। तो वो गड्डी कीचड़ में है गाइस, जिसके कारण इसको लगता है ये रानी
रानी तो बन गई, इसने अपने क्या हुआ, इसने अपने मन का कुछ कर लिया, ठीक है ना, जो करना था। लेकिन आज मन का कुछ करके ये कहाँ बैठी है रानी बन के? कीचड़ में, कीचड़ की रानी है ये, ठीक है ना। तो ये अपने आप में ही इसका नजरें उतर गई है और इसको अंतर आत्मा से इसको रियलाइजेशन होता है कि आप ना इसका मदर जैसे प्यार किए थे, आप ना एक इमोशन काइंड हार्टेड थे और इसको आपने हमेशा समझा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स, मतलब समझ जाओ ये इंसान जितना आप लोग के बीच में दूरी आ रहा है ना, उतना ही इसके दिल में ना आपके लिए प्यार और बढ़ता जा रहा है, रिस्पेक्ट और बढ़ता जा रहा है। ना चाहकर भी इस इंसान को ना अभी ये इंसान जताए बिना आपको रह नहीं पा रहा है, ये नहीं जता रहा है आपको ना अपना प्यार एहसास। तो ये इंसान अपने आप में घुट रहा है, रो रहा है, ये इंसान आपको याद कर करके मिस करके, ठीक है ना, रोए जा रहा है। और ये इंसान बहुत डरते भी इस टाइम पे, ठीक है ना। आपको खोना तो ये बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंसान आपको रू रू में मानता है, ठीक है ना, आप इसके रू रू में है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस दो दो क्वीन आ गया तो मतलब समझ जाओ एक राज्य में दो क्वीन तो हो ही नहीं सकता, एक ही रानी हो सकता है ना एक राज्य में। तो इसमें दो क्वीन आ गया, तो एक क्वीन ऑफ कप्स, एक क्वीन ऑफ वांड्स। तो आपका पार्टनर का लाइफ में 100% कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वो इंसान बहुत जिद्दी, अकड़ू और घमंडी और बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के हैं, जिसके कारण में आपका पार्टनर को जैसे को तैसा मिला। आज अगर वो लोग हैं तो उन दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी आ गया। और क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दान भेद जो भी करना पड़ा सब किया। आपका पार्टनर को अगर मैं कह दूं कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पाने के लिए ना ब्लैक मैजिक का सहारा लिया तो भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये रानी है ना, रानी के आगे क्या बैठी है? एक बिल्ली, और वो बिल्ली क्या बैठी है? वो काली बिल्ली। तो रानी के आगे काली बिल्ली बैठी है, तो काली बिल्ली को ही दर्शाता है कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, ठीक है ना, या तो कोई ऐसा पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा डिवाइन के खिलाफ जाना, ठीक है ना, डिवाइन के खिलाफ जाके जो भी करना रहता है। तो आप सोच लेना डिवाइन के खिलाफ जाकर क्या क्या कर सकता है इंसान, क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है ना। तो उस तरह से क्वीन ऑफ वांड्स, ये इंसान ना इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और इसको लगता है कि गुण 36 की नहीं सिर्फ 4 की होनी चाहिए। नेक साफ दिल है ना, और अच्छी बिहेवियर, और इस तरह से, और केयर करना, और क्या है, ईमानदारी। तो आप में ना ये चारों गुण थे, अच्छा खासे थे, ठीक है ना। आप चाहे रानी हो, मतलब आप लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे खासे, आपका पार्टनर को तो ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है आपको लेकर कि ये इंसान आपको अगर ना भी बताए ना तो भी आप इसके आंखें को देखकर बोल देता हो कि सामने वाले को पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों का एनर्जी था, इस तरह से आप लोगों ने सोल लेवल का कनेक्शन था। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ने क्वीन ऑफ वांड, तो हो सकता है कि इसको ना अपने इसको लग्जरी लाइफ जीना था, झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, 100% इसको लग्जरी लाइफ जीना था। और इसने आपको डायलॉग भी दिया होगा कि दो गरीब इंसान मिलकर लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, दो कमजोर इंसान मिलकर एक मतलब पावरफुल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इस तरह से आपको बहुत कुछ ऐसे आड़े टेढ़े बातें सुना दिया होगी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। और आपका पार्टनर ने अगर आपको ठुकराया तो सामने वाला थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत एट्रैक्टिव हो सकती है, मतलब देखने में बहुत अच्छा होता है। मतलब क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान आप पूरा आपके टक्कर में था, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल सकता कि आप जैसे हो ना उससे बहुत ही वो था, कम था, नहीं था, आपसे किसी चीज में हो सकता है ज्यादा भी हो इसके पास, ठीक है ना। इस तरह से तो आपका पार्टनर ने लालच में आकर, इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने आपको ठुकरा के गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये इस टाइम पे आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, लेकिन इसके हाथ से ना वो निकल गया है, समय निकल गया। एक बार कहते हैं ना, समय निकल जाने के बाद ना दोबारा वापस नहीं आते। चाहे आप करोड़ों रुपए दे दो, लाखों रुपए दे दो, आप क्या मरे क्यों ना जाओ, ठीक है ना, फिर भी एक बार समय जब गुजर जाती है ना तो वापस नहीं आती है। ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है कि आप में ईगो आ गया, घमंड आ गया, आपने भी कोई चीज़ें, ऐसी बात चीज़ें हैं जो इसने आपको कही होंगी जो आपके दिल में घर कर गई है, जिसके लिए आप टस से मस नहीं हो रहा, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। हफ्ते भर पहले हो सकता है आपका पार्टनर ने आपसे कॉल करने की कोशिश किया, बातें करने की कोशिश किया, कुछ समझाने की कोशिश किया आपको कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इस तरह से आप भी अकड़ में आ गए हो, ठीक है ना, आपने मुंह फेर के बैठ लिया इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपसे ग्रीन झंडा चाहता है, और ये इंसान बहुत चालू इंसान है। इसको लगता है कि जब आप हाँ कहोगे ना तभी ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, और आपका हाँ ना कहने के अलावा ना वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हो ना हो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से ना कुछ
कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, भले आपका पार्टनर को कोई फिजिकली फ़ायदा हो रहा होगा या तो पैसे से लेकर फ़ायदा होगा, कोई मटेरियल चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। इस तरह से कुछ तो फ़ायदा है जिसके कारण आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ना नहीं चाहता है, और ये इंसान आपको भी नहीं छोड़ना चाहता है। ये दो दो नाव पे सवार करना पड़ चाहता है, ये इंसान दो खरगोशों के पीछे भागना चाहता है, और इसको लगता है कि दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज़ ना इसकी हो। गाइस, ये आपका पार्टनर पता नहीं आपको कहाँ मिल गया था, ये इंसान कौन सा गली नुक्कड़ में मिल गया था, कौन सा आपको किस जगह में मिल गया था। ये इंसान इतना खतरनाक चीज़ है, ये चाहता है कि सारी दुनिया की खूबसूरत चीज़ इसका ही हो। डियर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। आपको हर चीज़ मिल जाए, खूबसूरत चीज़ मिल जाएगा, ये हो नहीं सकता। ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत मानता है, क्वीन ऑफ वांट। हो सकता है कि ये इंसान ना, या तो ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका पार्टनर के छोटे बाल हो, सावली कलर का हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो बाकी दूसरा वाला रानी है, क्वीन ऑफ कप्स, इसका लंबे बाल है, खूबसूरत सा गोरा चेहरा है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। देख लेना इसमें लड़का लड़की जो भी आप देख रहे हो, जिस अपने हिसाब से देख लेना गाइस। क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पास्ट में अगर इसको लग्जरी लाइफ जीना था तो इसने लग्जरी लाइफ जिया है, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जिया हो, चाहे अपने फैमिली के साथ ना, या अपने ईगो के साथ, ठीक है ना। लेकिन उसको जी के ना उसको एहसास हो गया कि प्यार अनमोल है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। आपके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं था, इसको लगता था कि नहीं सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है ना, कोई प्यार वार नहीं है। जब ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, द एक्सपीरियंस लिया ना, तब इसको समझ में आया, अच्छा तो प्यार आप थे, ठीक है ना, आप दिल में समाते थे, इसका रू रू में बसते थे, और जो थर्ड पार्टी है ना वो सिर्फ और दिमाग में बसता है। तो ये इंसान दिल और दिमाग में बट चुका है, ऐसा भी कह सकता हूँ। लेकिन एक इंसान बटना नहीं चाहता, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। और क्वीन ऑफ वन देखा जाए तो ये इंसान आपको पाने के लिए चाहे झूठ बोले सच बोले, आप कैसे मानोगे वैसा मनाना चाहता है। मतलब एक क्वीन ऑफ वन भाई, ऐसा जिद्दी रानी, इतना खतरनाक रानी, वन फायर एलिमेंट, फायर एनर्जी को दर्शाता है। आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ वांट, ये इंसान आपको पाने के लिए साम दान भेद जो भी बन सके, अगर ब्लैक मैजिक तक भी करना पड़े तो भी ये इंसान करने के लिए तैयार है इस टाइम पे। इस तरह से आपको पाने के लिए हर किसी से लड़ जाएंगे इंसान। और लगता है कि अगर इस टाइम पे नहीं लड़ पा रहा तो हो सकता है इसका फैमिली बीच में आ रहा हो, इसका मदर वगैरह, जिसके कारण। लेकिन ये इंसान, इसको लगता है कि आपका फेवरेट कलर येलो है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान हो, चुल बोले इंसान हो, ठीक है ना। आपको ना हमेशा चुल मची रहती है किसी बात को लेकर, या तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऐसा भी मानते हैं। इसको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह सोच के भी आपका पार्टनर डरते रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर बहुत ही चालाक पॉलिटिक्स किस्म के है। ये इंसान जब आपसे रिश्ता तोड़ के गया था ना धोखेबाजी करके, तो ऐसा नहीं कि इसने गलती की था। देखो गाइस, गलती नहीं किया था इसने, आपको जानबूझ के धोखा दिया था। ठीक है ना। और ये तो इतना खतरनाक इंसान है आपका पार्टनर कि आपको कानों कान खबर ही नहीं लगने दिया। इसने 7 महीना पहले ही या तो 2 महीना पहले किसी के साथ बात करना स्टार्ट हो गया था इसका ऑनलाइन, ठीक है ना। या तो किसी के पार्टी में मिला गया था, या तो हो सकता है इसने मदर ने किसी के साथ जुड़ा दिया था, ठीक है ना। उसको 2-3 महीना 7 महीना हो गया था, तो आपका कानों कान खबर ही नहीं कि आपका पार्टनर कब किसी और के साथ चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, कब ये इंसान किसी और के पास गुलू गुलू करे जा रहा है, ठीक है ना। आपको कानों कान खबर ही नहीं। और जब आपको थोड़ा बहुत भनक पड़ा ना, तो आपने ना कोशिश किया कि हाँ यार चलो देखते हैं मैं, और आपने इसको पूछने की कोशिश किया। आपको काफ़ी मन में 2 महीने से लेके ना 7 महीने तक आपका डाउट ही था, और जब वो डाउट आपने सोच रहा था ना, वो आगे जाके ना वो डाउट ना सच में क्लियर हो गया। वो जो सोच रहे थे ना आप वही हो गया कि ये इंसान किसी और के साथ लगे पड़े हैं भाई साहब बहन जी। और जब आपने इसे पूछताछ करने की कोशिश की, घंटा आपका पार्टनर फूर हो गया, आपसे दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, आप इसको देख ना पाओ, आप इसको मिल ना पाओ, हर तरफ से आपको ब्लॉक थलक करके ये बैठ गया। और आपको धोखा देके इसने दो उसके साथ तो जोड़ा ही जोड़ा, उसके साथ भी रिश्ता तोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा। इसने ना आपको धोखा देके ना 5-6 रिश्ते इसने बनाए हैं आपको धोखा देने के बाद। लेकिन आज जो ये 5-6 रिलेशनशिप बनाए ना हर जगह में इसको ना एक ही चीज़ देखने पड़ रही है, क्या? उलझने। उलझन में ये इंसान उलझ गया है पूरी तरह से। आपको धोखा देके कि इसने इंसान ने कई सारे रिश्ते बनाएगा, जो आज के डेट में इसका देखा जाए तो जी का जंजाल हो रहा है, ठीक है ना। इसने जी का जंजाल पाल लिया, काफ़ी सारे ना चाह करके इसके गले पड़ रहे कुछ ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो इसके पीछे करने, मतलब ये चाहे कितना भी भाग ले, कितना भी दूरियां बना ले उनसे, लेकिन ये उससे भाग नहीं सकता उसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर
किसी का हाथों का कठपुतली बन चुका है, ये इंसान चाहे कितना भी भाग ले। और ये इंसान घूम फिर के ना आज के डेट में आप दोनों को ही देख रहा है, आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत खूबसूरत था ऐसा उनको लगता है। लेकिन इसकी ना धोखेधाड़ी के चलते, इसके धोखेबाजी के चलते, इसके लालच के चलते, इसका नियत में खोट के चलते आप लोग के रिश्ते में दरार आ गई, एक दूसरे से जुदा हो गया। आपका पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेनमेंट कर दिया, किसी तीसरे इंसान को आपकी जगह दे दी और बात यहाँ पे खत्म हो गया। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर सोचता है घंटा, आप इसका मुंह भी नहीं देखना चाहते हो, शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, ये आ भी जाए ना आप मुंह फेर दोगे, आप इनसे दूरियां बना के रखे हो, आप भाग रहे हो इस इंसान से, ऐसा उनको लगता है। भले आप पाना चाहते होंगे, अभी भी बैठ रहे हो कि आ जाए, आ जाए मेरा बंदा, आ जाए मेरा प्यार, आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप बैठे भी हो तो इसको ऐसा नहीं लगता है, कि इसको लगता है कि आप इससे भाग रहे हो, आप इसको नो कॉन्टेक्ट कर रहे हो, आप इसको चाहते नहीं हो, आप ये इंसान सामने भी आ जाए तो आप और दूर चले जाते हो, ऐसा उनको लगता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, घूम फिर के आपको बहुत जासूसी करता है ये इंसान। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है तो हो सकता है आपके घर पे आसपास में नहीं है, चक्कर लगाता होगा, या तो दूर से है ना आपको फॉलो करता होगा, एब्जर्व करता होगा कि ये इंसान आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान आपके तरफ आना तो चाहता है, लेकिन ये इंसान भी बहुत शर्मिंदा है इसने जो भी किया है। और ये भी बता रहा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर के साथ भी पॉलिटिक्स होगा, जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, धोखाधड़ी का, सेम वैसा ही आपका पार्टनर को किसी थर्ड रोमांटिक पसंद ने कर दिया। इसलिए आज घूम फिर के आप ही की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन इसने जिस तरह से रायता फैला के गया ना इस रिश्ते में, बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया हो, तेरे जैसे 36 पड़े हैं, तूने अपने शक्ल देखे है क्या, इस तरह से बहुत ज़्यादा, तू क्या खिला पाएगा मुझे, तू मेरा लिपस्टिक का पैसा खरीद पाएगा क्या, मतलब तो बहुत बुरी तरह से इसने आपको इंसल्ट करके गया, जिसके कारण ये बहुत शर्मिंदा है। और ये इंसान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसको लगता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी लड़की आ जाए या तो लड़का आ जाए, दो चार मीठी मीठी छुपटी छुपटी बातें बोल दे और मुंह पे लॉलीपॉप ठूस देना, तो आप उसके पीछे पीछे चल दोगे टूई 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 करके। तो इस तरह से आपका पार्टनर आपको डरता भी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप लोग मिलना है, आप लोग का मिलन हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आप दोनों को ना भागना पड़ेगा, आप लोगों को ना इस जगह से, लोगों के सामने से, और आप दोनों का जो रिश्ते हैं ना उस सबसे भागना पड़ेगा, भाग के आप लोगों को शादी करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप लोग अगर चाहोगे ना फैमिली मान जाए, एकदम रजामंदी के साथ शादी हो जाए समाज का, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपका पार्टनर को लगता है एक ही पॉसिबल है, क्योंकि आपका पार्टनर भी अगर आपके साथ आना है तो इसने 5 रिश्ते तो उलझन जो है उसको भाग छोड़ के, पीछे मोड़ के, सबको पीछे छोड़ के तभी आ सकते हैं। और ये इंसान अभी तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसने जो कर लिया है ना, इसने अपने कंधे पे ले लिया ना जिम्मेदारी, उसको तो उतारना ही पड़ेगा। और अगर उतारेगा भी नहीं इंसान, इसको उतारा जाएगा, इस इंसान को उतारा जाएगा। क्योंकि ये जिन लोगों के पल्ले पड़े ना आपका पार्टनर, ये छोटे मोटे लोग नहीं है, कोई ऐसा पॉलिटिक्स या तो ऐसा पैसे वाला पावरफुल इंसान के पल्ले पड़े ना, जिसके कारण आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से नबर नींबू की तरह निचोड़ के ही छोड़ेगा, चाहे काम से हो, चाहे नाम से हो, चाहे इज्जत से क्यों ना हो, इस तरह लोगों से ये पल्ले पड़ा है, ठीक है ना। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर का रूह कांप गई है इस टाइम पे। इसने, इसको लगता है कि इसने आपको धोखा देकर ना, इसने अपनी जिंदगी में ना एक सिर्फ और सिर्फ आ बेल मुझे मार की जैसा एनर्जी बना लिया है, ठीक है ना। खुद ही गड्ढे में गिरे जा रहा है, जानबूझ के आंखें देखी मक्खी खा रहा है, मतलब मक्खी बैठ गई है, मतलब दूध में मक्खी है फिर भी वो दूध पी रहा है, वो भी मक्खी को भी देख देख के पी रहा है, इतनी गंदी हालत। गाइस हंसना तो नहीं चाहिए, तोबा तोबा, राम राम गाइस। लेकिन ये इंसान ना आपको देख रहा है और उसको लगता है जो पीछे जो इसने छोड़ के गया ना 2 तलवारें, कितने आराम से 2 तलवारें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 तलवारें कौन है, ये 2 तलवारें आप लोगों पास्ट में, जो आप लोगों का रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, आप लोग अच्छा खासा रिश्ते में जा रहा था फुल सही तरीके से। लेकिन आपका पार्टनर ने धोखाधड़ी के चलते, लालच के चलते, या तो किसी का बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ धोखेधड़ी कर दिया, जिसका आज आपका पार्टनर भुगत रहा है। ये बहुत बैड कर्मा भुगत रहा है। और आज ये इंसान, उसको लगता है कि आप ना पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव हो। आप पॉजिटिव क्यों हो, क्योंकि ये कार्ड का जो कलर है ना सेवन ऑफ सॉर्ड्स, वो कलर है कि येलो कलर, और येलो कलर हमेशा पॉजिटिव को दर्शाता है। इनको लगता है कि इसने आपको धोखा देकर ना, इसने आपके लाइफ में कुछ बिगड़ा नहीं है। आप हफ्ते भर रोए होंगे, या तो 7 महीना 7 साल तक आपने तड़पे होंगे, जो भी देख लेना जो रिश्ते के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब से गया है ना, तब से आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप रिलैक्स हो गए हो, और आपको इतना डर भी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इनको लगता है कि आप अपना इस इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, इस इंसान से कोई बातें नहीं करना चाहते हो, आप मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वन। तो गाइस आपका पार्टनर अटेंशन सेकर हो सकता है। ये इंसान, कोई भी इसको ज़्यादा अटेंशन दे देना तो इंसान ऐसा होता है। वो मैंने एक बार सुना था कि
औरतों को मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, औरतों को चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, ठीक है ना, कि अगर किसी रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल जाए ना तो क्या करते हैं कि वो 6 साल का रिश्ता क्यों ना हो, वो 10-15 साल का रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है ना, वो 20-25 साल का रिश्ता क्यों ना हो, उसको भी ठुकरा के इंसान आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको ना ये इसका भी यही हाल था। हो सकता है ये ऐसा हो, कुछ किया होगा इसने। नाइट ऑफ वांड इसने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ किया, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ आपको। 100% इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ किया। आप जब भी इससे सवाल पूछते थे क्या करोगे बताओ, तो तू मतलब अपने मदर को मना पाएगी या नहीं मैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, या तू कुछ मेरे लिए कर पाएगी नहीं, उस थर्ड पार्टी को छोड़ पाएगी नहीं, दुनिया के आगे ये रिश्ते को ला पाएगी या नहीं तू मेरे साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब पूछते तो ये इंसान भागता था, धूम उठा के भागता था, ये कभी आपका साथ नहीं देता था, और अगर आप पूछ भी लेते थे तो और इसको और घबराहट होता था। ये इंसान आपको लेकर जब भी ये इंसान आपको देखते हैं या तो आपकी तरफ आते हैं ना, इसका ना एक ना वो घंटी बज जाती है, घंटी बज जाती है, इसको झटके लग जाता है 320 के 440 के झटके लग जाते हैं इसको दिल ही दिल में, ठीक है ना। ये इंसान ना आपको लेकर बहुत स्पार्कनेस है, जिसके कारण ये खुद भागता है आपसे। ये इंसान जब भी आपके साथ आता है ना, आपके आसपास भी होता है ना, तो इसके दिल में धड़कने बीट्स बढ़ जाती है, डिग 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 डिग। और इसके जब धड़कने का बीट्स बढ़ जाती है ना, तो ये अपने आप से घबरा जाता है, आखिर ऐसा क्यों है। और ये इंसान ना चाहकर भी आपसे दूरियां बना लेता है, आपसे भाग जाता है। ये कहने के मतलब कि ये इंसान ज़्यादा प्यार से डरता है आपसे, कि कहीं ये इंसान कुछ इस तरह से आपको प्यार ना कर ले जिस तरह से ये इंसान खुद तो पागल हो जाए और साथ में आपको भी पागल कर दे, ठीक है ना। तो ये इंसान इसके लिए भी भागता था, और ये भी था कि आपका पार्टनर अटेंशन चेकर था। आप अगर अटेंशन नहीं देते तो ये कोई अदर इंसान अटेंशन देता, तो ये इंसान उसी का पीछे हो जाता था, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अटेंशन चेकर है, प्ले बॉय प्ले गर्ल भी बोल सकते हो, प्लेयर एनर्जी में आपका पार्टनर ने रहा है 100%, ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। जो भी है नाइट ऑफ वांड, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये तो छोड़ के चले गया, तो ऐसा गलत बात है। ये इंसान आ रहे हैं, आपके पास आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते के लिए कुछ करके दिखाना चाहता है। अगर आपको उम्मीद है कि ये इंसान आपको 150 रुपये देंगे, तो ये उम्मीद आपकी गलत है, क्योंकि ये इंसान आपको 500 रुपये देंगे, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है। नाइट ऑफ वांड ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये इसकी बस चले तो ये घोड़े पे चढ़ के अभी उड़ उड़ के आपके पास आ जाए, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी बंधन में बंधा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी रिश्ते, कार्मिक रिश्ते, या तो इसका मदर फादर, या तो कोई भी हो सकता है, देख लेना जिस तरह से मैंने पास्ट में कहा था, ओके। नाइट ऑफ वंस देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो ये इंसान जल्द से जल्द आके आपको रोक भी लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लोगों का जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को मतलब तो वो कहने पड़ते हैं। देखो गाइस, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है ना। और गाइस वो बात ऐसा भी है कि हर कोई सिंगल ही होता है, लड़कियां तो, ठीक है ना। बस प्रपोज करने वाला पैसे वाला होना चाहिए बाकी लड़कियां तो सिंगल ही है भाई, है ना। तो ऐसा इसका भी देखा जा सकता है। हो सकता है आपसे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी वाला, पैसे वाला, या तो खूबसूरत इंसान मिल गया होगा, जिसके कारण, और जो भी मिला है ना बहुत इजी वे में मिला है, ठीक है ना। या तो इसकी शादी हो गई है, वो इसका मदर फादर ने लेके आया होगा, ले लो बेटी लड़का ले लो, ले लो बेटी लड़की ले लो। तो जो भी ये इसको इजी वे में मिल गया था, और इजी वे को चुन के इस इंसान ने आपको ठुकरा के, पीठ दिखा के उसने आगे बढ़ गया था। ये इंसान आपसे जब आगे बढ़ा था 2 हफ्ता, तो आपको बिल्कुल याद नहीं क्या होगा, 2 महीना, जो अगर 2 साल से ज़्यादा आप लोग का गैप है तो 2 साल तक तो ये इंसान ने आपको याद नहीं किया होगा। लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ी आपका पार्टनर की, कि आपका पार्टनर ने जिसको आपको ठुकरा के इजी वे में लिया था ना, वो इंसान ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 महीने ही पसंद आए होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ना उसके साथ रिश्ते को ना एकदम भी वो आगे नहीं ले जाके बढ़ा पा रहा है, अगर शादी कर लिया है तो। क्योंकि शादी क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान का राइट हैंड में जो है ना एक दुनिया है, वर्ल्ड है। मतलब वर्ल्ड बोले तो ये इंसान, मैं अगर बोल दूं कि इस इंसान ने आपको ठुकरा के पूरा दुनिया घूम लिया, बहुत दुनिया में रिश्ता बनाया, तो भी गलत नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। इसने आपको ठुकरा के इसने दर बदर बहुत ठोकर खाया, बहुत सारे लोगों का इसने मतलब रिश्ते में साथ रहा, लेकिन किसी भी रिश्ते को ना ये 2 महीना, 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 महीना, 2 महीना, उससे बाकी सब कम। एक ही हो सकता है एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता जो इसने 2 महीना निभाया होगा, बाकी किसी के साथ भी 2 हफ्ता, 2 दिन इस तरह से इसने रिश्ते
निभाए हैं और इससे कोई भी रिश्ता एक भी टिका नहीं। ये इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। इसके अगर लाइफ में चॉइसेस भी है ना, फिर भी ये इंसान आप ही को चुन के रखा है कि एंड ऑफ द टाइम इसको आपके पास ही आना है, आप ही इसका दुनिया हो और आप में ही ये समा जाना चाहता है। आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है ये इंसान, आपको लेकर अपने गाँव घुमाना चाहता है। गाँव में खेत नदियाँ जो भी है, गाय बकरी जो भी है, मुर्गी हांस, तो जो भी ये इंसान दिखाना चाहता है आपको, दूर दूर से उंगली करके दिखाना चाहता है, वो देखो मंदिर, वो देखो घोड़े, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दिखाना चाहता है, आपको कोई बगीचा पहाड़ पर्वत में लेके जाना चाहता है ये इंसान। ये इंसान आपको चुन के बैठा है, भले इसने पास्ट में इजी वे में चुन के आपको मुंह ठुकरा के लिखा था, लेकिन जितने इजी वे में इसने चुना था ना, उतना इजी वे में इसको वो चीज़ बोर भी हो गया, ये बोरिंग भी हो गया और वो चीज़ उसका ज़रूरत भी नहीं रही। ये इंसान आज के डेट में आप ही को दुनिया मानता है। आपको साथ शादी करके इंसान किसी और जगह में बसना चाहता है जहाँ पे आप लोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। इसके बहुत सारे प्लानिंग है आपके साथ, इसने करके रखे हैं, लेकिन ये इंसान हो सकता है प्लानिंग का पी भी आपको बताया नहीं होगा कि ठीक है ना इसका प्लानिंग क्या है, क्योंकि ये ना इसको लगता है कि आप इसको सुनोगे भी नहीं, इसका समझोगे नहीं, क्योंकि इसने आपके साथ जो किया था, इसको अभी अगर आपके पास आना है ना तो यूं तो मुंह उठा के आ नहीं सकता है इंसान। बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत ही ट्रिक करके, जितनी माइंड गेम खेल के इसने आपसे दूरियां बनाया था ना, उतना ही दिमाग लगाना पड़ रहा है ये इंसान के आपके पास आने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान को लगता है कि इसकी दुनिया आप ही हो, ठीक है ना। गम मिले या खुशी, आप ही इसका दुनिया हो। ये इंसान आपका लात जूता खाने के लिए भी तैयार है, अगर ऐसा भी बोल दूं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप लात मारो या जूता मारो या गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन ये इंसान आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता इस टाइम पे। इसने आपको ठुकरा के ना बहुत दर बदर ठोकर खाया है, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता बनाया, किसी के साथ भी इसको मतलब आप जैसा वाइब्स या तो आप जैसा वो रिश्ते में। देखो गाइस, इस दुनिया में ना एक जैसे शक्ल का ना 7 इंसान रहते हैं, लेकिन एक जैसा हृदय का है ना वो एक ही रहता है। आप किसी का ना कॉपी नहीं कर सकते हो। क्या कॉपी नहीं कर सकते? किसी का संस्कार कॉपी नहीं कर सकते हो आप, किसी का टैलेंट आप कॉपी नहीं कर सकते हो, किसी का आप मतलब उसका जो आदत है उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपका कॉपी कोई नहीं कर सकता। इसका गलत फहमी था जो इस इंसान ने लगा था कि आपसे बेटर इंसान मिल जाएगा, और इस तरह से इसने हो सकता है आपको डायलॉग भी दिया होगा, तेरे से अच्छा लड़की पटाऊं के दिखाऊंगा, तेरे से अच्छा बंदे के साथ शादी करूंगा दिखाऊंगा, पैसे वाला बंदे के साथ शादी करके दिखाऊंगा। इस तरह से इसने आपको डायलॉग बाजी भी दी होगी, जो भी है। लेकिन इस टाइम पे 2 ऑफ 1 आपका पार्टनर को लगता है कि आप कहीं दूर जाने की सोच रहे हो, कोई दुबई वगैरह चले जाओगे या तो आप गांव चले जाओगे, बहुत जल्दी आप जा रहे हो। अगले वाला 2 ऑफ 1 हो सकता है कि आप फरवरी में चले जाओ, क्योंकि जनवरी 1 फरवरी 2, और उनको लगता है कि आप फरवरी में गाँव चले जाओगे और कभी नहीं आओगे लंबे टाइम तक, क्योंकि आप ना एक राइट हैंड से जो आपने पकड़ के रखा है ना वो वर्ल्ड है। तो इनको लगता है कि आप हमेशा के लिए जा रहे हो गाँव और कभी वापस नहीं आओगे, ठीक है ना। इसलिए, और आप अगर जा रहे हो गाँव तो इसलिए भी जा रहे हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट करके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को कमिटमेंट कर दिया, आपको ये बात पता चल गई है, और जिसके कारण आप ना एकदम सा रह नहीं पा रहे हो, और आप जिस जगह में हो उस जगह से छोड़ के आप कहीं दूर जा रहे हो, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कहीं आप आगे जाके साधु सन्यासी बन जाओ, इसलिए भी आपका पार्टनर डरते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो क्वीन है ना ऊपर में बैठी, और आप दोनों पेयर हो गाइस, ये बाद में मैं बोलना भूल गया, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ वांड ऊपर है और नीचे क्वीन ऑफ 2 ऑफ गाइस, पैर तो नहीं हो, लेकिन आप लोग ना कॉपी कैट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मिरर करते हो एक दूसरे को, ठीक है ना। पैर नहीं हो गाइस, पैर नहीं हो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगा था ये राजा है, तो ये राजा नहीं है, ये एक इंसान है। सीधा सा कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, या तो कोई है वो ब्लॉगर हो सकता है, ब्लॉग बनाते हैं ना लोग, वो ब्लॉगर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये राजा नहीं है। द क्वीन ऑफ वन, तो क्वीन तो ये तो रानी हो गया, ठीक है ना। तो जो भी है, लेकिन गाइस आज ये इंसान ना, इसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी खूबसूरत लड़की आपको मिल जाए और आप किसी और के साथ शादी कर लो। इसको पूरी तरह से ज़िंदगी भर के लिए मतलब दुश्मन ना करे, ज़िंदगी भर के लिए वो नाम कर दिया जाए। वो गाना सुन लेना, ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये इंसान जो भी है, इसको ऐसा भी लगता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो पक्का एक ना एक रिश्ता को इसको ठुकराना ही पड़ेगा। ये इंसान अगर आपको पास आएंगे तो इसको फैमिली को ठुकराना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो इसका अगर फैमिली नहीं है तो 2 नंबर का कार्ड है, हो सकता है 2 रिश्ते भी ठुकराने पड़े, लेकिन ज़्यादातर एक ही रिश्ता को ठुकराना है, या तो फैमिली या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपके अलावा इसने चुन के रखा था, ठीक है ना। चाहे उसके साथ शादी क्यों ना कर ले हो, कुछ भी नहीं क्यों क्यों ना हो, जो भी है कि गाइस ये इंसान आपके साथ दूरिया को मिटाना चाहता है। काफ़ी लंबे वक्त से दूरिया, 2 हफ्ते होंगे आप लोग एक दूसरे से देखा नहीं, दूरिया आ गए, 2 महीने होंगे या तो 2 साल भी हो सकते हैं, इससे भी कम ज़्यादा हो सकता है, अपने हिसाब से देख लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे
हैं तो क्या बोलते हैं, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, सक्सेस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप अकेला अकेला अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे तो भूल ही चुके हो, मुझे तो याद ही नहीं करते हो, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको कि मैं किस हाल में जी रहा हूँ। तो आपका पार्टनर यह सब आपको कहना चाहता है, लेकिन जब कहना चाहता है तब इसको याद आता है तो इसने क्या किया आपके साथ, इसने भी तो यही किया ना, लोगों के साथ मजे करना, मस्ती करना, डांस करना और आपको रोता हुआ बिलखता हुआ आपका आंखों में आंसू दे के चले जाना। तो उसको सोच करना ये इंसान ठहर जाता है, आपको कुछ नहीं बोलता है, भले ये इंसान बोलना यही चाहते हैं, ठीक है ना। सक्सेस का कार्ड है, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं घोड़ी चढ़ के आना चाहता हूँ, तुम्हें एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने लाइफ को सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम ही मेरा सक्सेस हो, तुम्हें पा लिया तो मैंने सक्सेस पा लिया, अब तुम ही मेरा गोल हो, इस तरह से कहना चाहते हैं। तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों का मिलन होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है मोरलिटी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन में आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, आपका बात हो जाए, कॉन्टेक्ट हो जाए आज ही का दिन, या तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए कि 1 आवर, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ भी लग सकता है। अगर सिचुएशन का हिसाब से बोल दो मोरलिटी तो को हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में उसका जो मदर है ना बहुत रूट है, वो मदर जब मानेगा ना आप दोनों के रिश्ते में तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और दूसरा सिचुएशन है मोरलिटी, तो हो सकता है कि कोई समाज उमाज को लेकर या तो आप लोगों का डिफरेंसेस है किसी कारण, या तो आप डिवोर्सी हो या तो आप लोग विडो हो, कोई तो इसे कुछ हो सकता है जिसके कारण आप लोग का प्रॉब्लम चल रहा है, और ये जब वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा तब आप लोग का आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड बता दूं तो ये सिचुएशन ये दिखा रहा है कि जब आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे, जो भी इसने आपके साथ गलत ट्रीट किया या तो आपके साथ जो भी इसने नाइंसाफ़ी किया, इस चीज़ के लिए आप माफ़ कर दोगे, इसको एक और मौका दे दोगे, तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, गोइंग विद द फ्लो, जिस तरह से लहरें जा रही है, नदी जा रही है, उस तरफ बहते जाओ, चलते जाओ, रुको मत, ठीक है ना, रुको मत, चलते जाओ। और आपको ना जहाँ भी जाओ ना इमोशन को लेके मत जाओ, ठीक है ना, इमोशन में मत बह जाओ, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है ना। और आपको रोने धोने का बिल्कुल भी मना किया जा रहा है, गोइंग विद द फ्लो ऐसा भी है, ठीक है ना। और आपको कहा जा रहा है कि समय पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, ये जो समय है ये भी गुजर जाएगा, गोइंग विद द फ्लो, आपको जिस तरह से लेके जा रही है ना जिंदगी, उस तरह से आप चलता जाइए। इस टाइम पे जो भी आपका करता काम है ना वो सारे काम ना आप ऊपर वाले को सौंप दीजिए, भोले बाबा को, गंगा मैया को सौंप दीजिए, है गंगा मैया अब मेरा सारा काम आप ले लीजिए और आपका सारा काम मुझे दे दीजिए। तो आप भोलेनाथ के साथ काम एक्सचेंज कर लीजिए, जो भी आपका इष्ट देव है, ऐसे आपके लिए गाइडेंस आया। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए भविष्य में। तो गाइस आपके लिए कार्ड है अलोननेस। तो गाइस सबसे पहला ब्लेसिंग तो ये है, जिस इंसान ने आपको अलग किया था, जिस इंसान ने आपके साथ डिटेच किया था, जिस इंसान ने आपको अकेलापन में छोड़ के चले गया था, वो इंसान रिटर्न आने का आपका फुल्ली 100% चांस है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स देखा जाए तो बहुत जल्दी आप ना कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले हो, या तो आप ना कोई सिद्धि प्राप्त करने वाले हो, ठीक है ना, जिस ज्ञान को लेकर, जिस सिद्धि को लेकर आपको लॉन्ग टर्म काम आएगा, ठीक है ना, इस तरह से आपके लाइफ में आने वाली है। और अलोननेस का कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपके लिए ये भी ब्लेसिंग से आने वाला टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, और आप ना बहुत सारे लोगों को मदद कर पाओगे, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाओगे, आपका नेम फेम होने वाला है स्पिरिचुअलिटी की ओर, ठीक है ना। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिएगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला उपदेश आ रहे हैं, जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो गाइस आपको ये समझ लेना है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है तो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है, ठीक है ना। तो गाइस तीसरा उपदेश है हमारे पास, वो है तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके, तो चलेगा, इस आखिरी उपदेश क्या है, आखिरी उपदेश है बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों का मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो गाइस ये था आज का रीडिंग, आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है डियर, क्योंकि लव ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा सकती है।
क्योंकि प्यार ही नफरत को मिटा सकती है और बाकी नफरत को इस दुनिया में कोई मिटा नहीं सकती है। तो लव मैसेज तो बनता है, सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है। जब भी आपका पार्टनर आपको देखता है तो उनको लगता है कि कोई ना मुझे वो मिल गया, क्या मिल गया, सरप्राइज मिल गया, नहीं सॉरी, प्राइज मिल गया, कोई तो वो मिल गया, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तोहफा मिल गया, तोहफा याद नहीं आ रहा है गाइस। आखिरी उपदेश है कि आप ही उनका सुबह का चाय हो, ठीक है, आप ही उनका खुले आसमान हो, आप ही उनका समुंदर के लहरें हो, आप ही उनका हार्ट बीट है। ये आपसे जुड़ा नहीं है, आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है, आप ही उनका सब कुछ हो, ठीक है ना। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।